अगर सरकार इतना टैक्स लेती है तो सरकार स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं सोचती? देखिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। हम भी एक्टिव, जो क्या होता है जब कोई भी दुर्घटना होती है तभी हम एक्टिव होते हैं, उससे पहले हम भी एक्टिव नहीं होते हैं। अगर कहीं कोई दूसरा मर रहा है, मैं अभी नेहरू विहार से आया हूँ, मुखर्जी नगर से, मैं 3 दिन से आपको रियलिटी बताऊँ मेरी दुखद, मतलब मैं सो नहीं पा रहा हूँ। रियल में ये हो रहा है ना, क्योंकि हो सकता है मेरा कोई भाई भी हो, मेरी भी बहन हो सकती है, कोई भी हो, किसी ने उस बाप में क्या बीत रही होगी जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसकी बेटी के साथ। उसने यहाँ पर 3 लाख रुपए दे करके भेजा है, कोचिंग की फीस दी है टाइम टू टाइम, सब कुछ यहाँ पर भी लैंडलॉर्ड को भी जो भी रेंट वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम दे रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पर क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि ये दुर्घटना जो है ना वो क्रिएट करी गई है जानबूझ करके। एक्चुअल में ये चीज़ हुई नहीं है, एक्चुअल में क्रिएट करी गई है। अगर समय रहते इस चीज़ का निदान हो जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज हमें यहाँ सबको इकट्ठा नहीं होना पड़ता। अगर यही चीज़ एक दिन पहले 2 दिन पहले जो वहाँ पर पटेल नगर में हुई थी करंट लगने से, वहाँ पर भी अगर कुछ प्रशासन थोड़ा बहुत भी एक्टिव होता तो भी ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन आज जो भी कुछ लापरवाही हुई है, सब कुछ उसमें प्रशासन का भी उतना ही रोल है। आप प्रशासन पे अगर कुछ भी कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना होगी, कुछ भी कहेंगे तो प्रशासन अपना चीज़ें साधने के लिए क्या करेगा, दूसरे पे एक्शन कर देगा। इनको जो कोचिंग संस्थान के मालिक हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उससे सॉल्यूशन नहीं होना है किसी भी चीज़ का। सॉल्यूशन होना है जब सब चीज़ों का निदान हो। आप जैसे कह रहे हैं कि जीएसटी लेती है, बिल्कुल जीएसटी लेती है, तो उस जीएसटी का कम से कम वो चीज़ें पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए किसी न किसी एंगल से। अब ये सब चीज़ें हो रही है, अब आप देखिए ना यहाँ कितना कचरा है। ये दिल्ली है हमारी, ये राजधानी है, राजधानी की ये हालत है, तो सोचिए कहाँ की क्या हालत होगी। तो चीज़ें गड़बड़ हमेशा रहेंगी, सरकार कभी किसी की भी सरकार आ जाए के लिए सुधरने वाला हाँ, सुधरने वाली नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुधरेगी कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सुधरेगी, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है ना। हमने आम आदमी पार्टी को चुना, हाँ। सबने चुना, और उसी से एक उम्मीद थी कि कम से कम जब अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए थे तो उनके लिए पोस्टर लगे थे नायक के। नायक मूवी जो आई है अनिल कपूर, उनका पोस्टर लगा था कि जी ये कम से कम देश को नई दिशा में लेके जाएगा। आज वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, आज उनके लोग भी आंदोलन में खड़े हो रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारी भी इस चीज़ में गलती थी। आज एमसीडी उनके हाथ में है, आज जो एमएलएज उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन आज उनके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो वहाँ पर प्रशासन में आरोप लगाने लग गए कि जो एमसीडी का कमिश्नर है उन्हें हटाया जाए। अरे आप अपनी भी तो गलती देखिए ना, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने और लोग जिम्मेदार हैं। कोचिंग संस्थान जिम्मेदार हैं तो उसके साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है, पुलिस भी उतनी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर समय रहते हैं ये सब चीज़ें हो जाती है ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज उस परिवार को वो दिन नहीं देखना पड़ता जिसके घर से वो बेटी विदा हुई है। उसने यहाँ पर सपने देख करके आईएएस बनने के लिए भेजा था। कोई भी आदमी 3 लाख रुपये 5 लाख रुपये खर्च करके यहाँ मौत मिल रही है। आप देखिए ना क्या सिक्योरिटी है, ये राजधानी की हालत है। ये आप गाँव की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्रेया यादव मेरे घर से, श्रेया यादव मेरे ननिहाल से है, मेरे मामा के घर से, और 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है मेरे घर से उसके घर की। तो अभी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे मान के चलिए आप तो इतने यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अभी तो आप काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तब जाके आप सरकार से सामना कर रहे हैं। मैं उन लोगों की चीज़ें जानना चाहता हूँ जो इतने इलिटरेट नहीं होते, जो लिटरेट होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो कैसे सामना करते होंगे? उनके लिए तो काफ़ी चैलेंजेस हैं। वो वही हैं जिनकी बातें नहीं आ पाती, भूखमरी और हंगर्स, इन सब से वो डेथ उनकी हो जाती है और हमें पता तक नहीं लगता। ये तो हमें थोड़े से कि हम सड़कों पे आ गए, हमने अपनी बातें उठाई तो लोगों तक ये बात पहुंच रही है, अदरवाइज ये बातें दब जाती हैं। तो अभी जैसे अभी इतनी घटना हो गई, आप इसके बाद क्या करने की सोच रहे हैं अगर सरकार ने नहीं सुनी चीज़ें तो? क्योंकि अभी नेतागिरी तो पूरी हो रही है, कोई बीजेपी का नेता आएगा, कोई आम आदमी पार्टी का नेता आएगा, आपको दिलासा दिला के चला जाएगा और आप इन चीज़ों में आंदोलन ख़त्म कर दोगे, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। सर, मैं आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को इस तरीके से कोई दिलासा दे के निकल सकता है। ये कोई चैलेंज नहीं है ओपन, लेकिन इतनी समझदारी हम में होती है, हमें लीगल प्रोविजंस भी पता है, हमें सारे अपने राइट्स भी पता है कि हम उन राइट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, तमाम लॉज भी हमें पता है, हमें सड़कों पे भी उतरना आता है, हमें संसद तक जाना भी आता है। तो हम इतनी आसानी से लॉलीपॉप दे के मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर किसी की गलतफहमी हो कि राइट विंग, लेफ़्ट विंग ये करके, या फिर जो विपक्ष की पार्टी है या सत्ता पक्ष की पार्टी है वो आए और हमें लॉलीपॉप दे के चले जाए और हम मान जाएंगे, तो हमारी जो टू द पॉइंट मांगे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए विद इन टाइम लाइन। अच्छा सर, हमारे कुछ ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि जैसे अभी आप फीस पे करते हो 2.5-3 लाख रुपए, तो क्या ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे? उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी फीस से मतलब है। प्लस स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, क्लास आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसका सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है आपसे। उनको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, फीस जेब में आ गई, आप अपनी जगह, हम हमारी जगह, हमने क्लास पढ़ा दी आपको, आपने पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो ठीक है, आप मर रहे हैं तो ठीक है, आप जिंदा हैं तो ठीक है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़रूर हम फोटो ज़रूर लगा देंगे।
हाँ। 5 साल बाद में, भले ही वो 5 साल बाद में क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में हम फोटो जरूर लगा देंगे हमारे संस्थान में कि जी ये लड़का हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। अब वो लड़का इस शर्माहट के मारे नहीं बोलता कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तो वो वहाँ पर गया ही होगा, भले ही वो इंक्वायरी करने क्यों ना गया हो। तो वो इन सब पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता कि यार हम क्यों मना करें, क्यों जाकर के उनसे झगड़ा करें। क्योंकि जो भी मतलब मान लीजिए बड़े बड़े सिंडिकेट है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, आज उनके पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो यहाँ सब कुछ करवा सकते हैं। ये व्यवस्था वो भी ठीक करवा सकते थे अपने लेवल पर भी। हालांकि ये उनका काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनका काम है, ये उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर चाहते हैं ना तो वो भी ये चीज़ ठीक करवा सकते थे। पहली बात, जब सिचुएशन यहाँ इतनी बिगड़ी हुई थी तो अंदर बच्चे लाइब्रेरी में कर क्या रहे थे? पानी जब इतना भरा हुआ था, ऑलरेडी सबको दिख रहा था, तो कोचिंग संस्थान को, मैं मान रहा हूँ देखो किसी की भी गलती हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको कम से कम ये जिम्मेदारी तो देखनी चाहिए ना। बाहर इतना पानी इकट्ठा हो रखा है, कुछ भी कोई भी घटना हो सकती है कभी भी, किसी भी सिचुएशन का कुछ कह नहीं सकते हम। तो उनको कम से कम उन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए था समय रहते पहले। क्यों नहीं निकाला गया उन बच्चों को? क्यों अब चीज़ें हो रही है? आप ये देखिए ना कि अभी ये जो टाइम है वो मेंस का टाइम है और बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स यहाँ प्रोटेस्ट कर, जो अभी सबसे एकदम कीमती टाइम है। आप क्या सोच रहे हैं कि जिस लड़के का मेंस है वो रूम पर बैठकर पढ़ लेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। हम मुखर्जी नगर से आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारा मन में दुख हो रहा था तभी तो हम आए हैं ना, क्योंकि कल को ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। हमारे साथ ऑलरेडी 1 साल पहले ये घटना हो चुकी है, जब वो बच्चे वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ से बच्चे जो गिरे थे, वो घटना हो चुकी है ऑलरेडी वहाँ पर। वो फिर भी प्रशासन कब चेतता है? अभी 10 दिनों का एक्शन होगा सिर्फ ये। 10 दिनों के बाद में प्रशासन से आप खुद पूछ लीजिए, किसी भी अधिकारी से खुद पूछ लीजिए, बोले 10-5 दिनों की बात है, अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनको भी पता है कि ये लड़के कितने दिन क्या प्रोटेस्ट कर लेंगे। अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे तो इनके घर वालों की तरफ से प्रेशर आ जाएगा कि जी आप प्रोटेस्ट करने गए हो वहाँ पर या पढ़ाई करने गए हो वहाँ पर, तो वो भी क्या करेंगे बेचारे। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए, सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए जो भी जिम्मेदार हो, भले ही वो कोचिंग संचालक हो, भले ही वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड करने से सोल्यूशन नहीं होगा। आपको डर नहीं लगता कि अगर मान के चलिए आप इतनी जो लड़ाई लड़ रहे हो न्याय की, अगर गलती से भी पुलिस वालों ने आपके ऊपर कोई भी एक मुकदमा लगा दिया तो आपका तो फ्यूचर ही बर्बाद पूरा। सर, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लिविंग इन अ डिक्टेटरशिप। इस तरीके से पुलिस को मुकदमा फर्जी करके किसी को फंसाना इतनी आसान की बात नहीं होती है। लेकिन हो सकता है कि वो फंसा सकें। तो हमारे पास जुडिशरी है सर, हम जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, जान से बढ़ के मुकदमा नहीं है सर, जुडिशरी है, हम जाएंगे वहाँ पे। इस तरीके से किसी को फर्जी मुकदमेबाजी में फंसाना, हम कुछ इलीगल ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने राइट्स का यूज़ कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 19। तो जो सरकार क्या करती है, सरकार करती है कि जैसे आप कोई आंदोलन करते हो, जैसे आपके कोई पेपर लीक हो जाते हैं, आप इतनी मेहनत से पढ़ते हो, पैसा खर्च करते हो, रूम में रहते हो, लाइब्रेरी में रहते हो, पेपर लीक होने के बाद जब कोई आप आंदोलन करते हो तो आप लोगों को आंदोलनकारी बता दिया जाता है। सर, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो अपने आप से कुछ भी हमें बता सकते हैं, हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। आप मुझे क्या समझते हो, ये टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इससे कि आप क्या मेरे बारे में सोचते हो, आप मेरे बारे में क्या राय बनाते हो। जो सही है वो सही है। अगर पेपर लीक होता है तो नहीं होना चाहिए, अगर लीक हो रहा है तो प्रोटेस्ट होगा। क्या कह रहे हो आप? पेपर लीक नहीं होता, लीक कराया जाता है। अच्छा, पेपर अचानक से ऐसे तो थोड़ी लीक हो जाता है, वो तो सिस्टम के पास होता है, सब कुछ सील्ड होता है, ऐसे कैसे लीक हो जाता है। हाँ, पेपर लीक होने की चीज़ें क्या क्या कारण होते हैं? कारण इसमें एडमिनिस्ट्रेशन खुद है और कोई आप बाहर से कुछ नहीं है, वो अंदर से ही लीक होता है, बाहर से किसी की थोड़ी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे देश में तमाम बजट पेश हुए हैं आज़ादी के बाद, एक भी बजट लीक नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार बजट पे काम करती है, बजट की सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ऐसे पेपरों के लीक के लिए भी काम कर ले? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बता ही ना आपको, पेपर वहीं से लीक होता है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से ही सब कुछ सिस्टम है, बाहर से इससे कुछ कनेक्शन नहीं है। लीक कराना उन्हीं से सबका कराना है। इसमें कोचिंग माफिया भी इंक्लूड होता है। जैसे कि सर ने बताया, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाना, शायद एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने बच्चों को कहते हो कि हाँ इनके पास पढ़ लो, इनके पास जाके कर लो। ये सब तो यहाँ पे होता है, ये तो मार्केटिंग है, बट यहाँ इनका कनेक्शन यूपीएससी के, अब ये नहीं बता सकते इनका कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन उनका ही वहीं से होता है। ये यूपीएससी के जो भी पेपर लीक्स होते हैं वो अंदर से ही होता है, बाहर से कुछ। सर, मैं एक ऐसा नॉलेज जानना चाहता हूँ कि पेपर बात में मैं एक बार आपकी बात करना चाह रहा हूँ। जो आपने अभी सवाल पूछा पेपर लीक वाला, तो उस बात में कहीं ना कहीं हम अपने देश को खोखला कर रहे हैं। हम चाइना को या पाकिस्तान को या किसी दूसरे देश को खोखला नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं और अपने ही लोग कर रहे हैं। कोई बाहर से आकर कोई भी नहीं कर रहा है। पेपर लीक वगैरह कुछ भी कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, भले ही वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। इसमें जैसे आपने अभी पूछा कि कोचिंग वाले भी कुछ होते हैं क्या, आपने देखा कि 10th का पेपर एक बार आउट हुआ था बिहार से। हाँ। जो लड़की जिससे आपने मीडिया ने सवाल भी उससे किया था कि जी आप उनसे कुछ सवाल किए थे, तो उसमें उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर वो परतें खुलती गई और पता चला कि जी इसमें कोचिंग संचालक भी वो भी इन्वॉल्व था। तो वो बहुत सारी चीज़ें, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है।
तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी करता है तो एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी तो उनसे भी बड़ा एक उम्मीद थी लोगों को कि ये कुछ अच्छा करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन इन्होंने भी धीरे धीरे पता नहीं अभी गठबंधन की सरकार इसलिए कुछ कर रहे हैं या बहुत धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना अभी उतना सख्ती नहीं हुई। अभी पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें करी, जम्मू कश्मीर में आपने देखा बहुत सारे हमले वगैरह हुआ, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ कर रही हो, पीछे से कुछ नीतियाँ चल रही हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई भी कदम हो ठोस कदम होना चाहिए। यहाँ पर भी ये घटना हुई तो इसके लिए भी ठोस कदम कुछ लेकिन न मैं कुछ ये होना जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहती है कि पेपर लीक होने के क्या क्या मायने होते हैं, क्या क्या चीज़ें की वजह से वो पेपर लीक होते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? पेपर लीक होने का देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जब 10th क्लास के बच्चे को आप पास चीटिंग से करवा रहे हैं तो वो बच्चा आकर के आप क्या सोचते हैं कि वो आकर के प्रशासनिक अधिकारी जब बनने जा रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है तो वो आपको क्या लगता है ईमानदारी से पास होगा? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा ही होगा क्योंकि उसकी आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले कहा था कि हम कहीं ना कहीं अपने देश को खोखला कर रहे हैं, किसी दूसरे देश को नहीं कर रहे हैं या किसी और को नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही आगे जाके भविष्य खराब कर रहे हैं अपने ही देश का। जिस भारत के लिए हम खड़े होते हैं तिरंगा लेकर, हम उसी को ही वो कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जो 10th 12th 8th लेवल के जो पेपर हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ये नियम सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनना चाहिए कि इतने साल की सजा हो, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। ये उन एग्जाम्स के लिए भी लगनी चाहिए क्योंकि वहाँ से भविष्य निर्धारित हो रहा है देश का। वो एक बेसिक चीज़ है इंडिया की। मतलब जिस इस तरीके से स्कूल में बच्चों को बराबर में बैठा के चीटिंग करा दिया जाता है तो आपने भी ऑलरेडी देखा- आदत लगवा दी जाती है। हाँ, अभी झारखंड पीसीएस का पेपर हुआ तो आपने भी उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए थे। अभी आपने यूपी में काफ़ी सारे कॉलेज के एग्जाम थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि बगल में बिठा करके खुद टीचर ही वो चीटिंग करवा रहा है और की तो बात ही छोड़िए, खुद वही उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या कहाँ का क्या भविष्य बना रहे हैं? आपने एक क्राइटेरिया कर लिया कि जी हमें आगे दिखाना है कि जी साक्षरता दर क्या है, उस चक्कर में क्या होगा जी कैसे भी करके पास दिखाना है। या प्राइवेट स्कूलों का एक वो हो गया है कि जी हमें कैसे भी करके। आपने दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूलें देखी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट अपना बड़ा ढोल पीटती है दिल्ली अपनी स्कूलों के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूलों में आप जाकर के देख ली रियल क्या स्थिति है वहाँ पर, लेकिन वो अपने बस एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ऐसा कर रखा है कि वो चीज़ें पीछे बैक कर दी। और आगे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब रिजल्ट आया था दिल्ली गवर्नमेंट का, जो एग्जाम्स वगैरह हुए थे उनका रिजल्ट आया था, तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा निदेशक का एक मैसेज वायरल हुआ था उस समय कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। फेल कैसे नहीं होगा जी? फेल तभी तो नहीं होगा ना जब आप उसको पास करवाएंगे। फेल तभी तो नहीं होगा। आप 100% रिजल्ट कैसे कहीं का भी रह सकता है? आप ये देखिए ना कि यूपीएससी का रिजल्ट है, यूपीएससी का कभी भी रिजल्ट जो है वो 50% से ऊपर 55 तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक संस्था है, उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा। आप वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो पेपर करवा रही है। आप देखिए सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो 100% तक जा रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं उस संस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है ना जो सीबीएसई का बोर्ड का जो एग्जाम ले रही है। 100% कोई भी बच्चा कैसे कर सकता है? अच्छा, इसमें कोचिंग माफिया कैसे इंक्लूड होता है? क्योंकि कोचिंग माफिया का भी बहुत नाम बोला जाता है। देखिए उसका मैं स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ ये होती है ना कि हर चीज़ में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है किसी न किसी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जांपल अपना रिजल्ट ऊपर दिखाने के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, अपने आप को प्रतिस्पर्धा का दौर है, और ये प्रतिस्पर्धा वो वाली प्रतिस्पर्धा नहीं है ईमानदारी वाली। यहाँ है गला काट प्रतिस्पर्धा। आपने देखे होंगे कि यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट है, आपने आए होंगे वीडियो बनाया होगा, यहाँ पर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्या उनका खर्चा नहीं लग रहा? यहाँ पर एक मिनिमम इंस्टीट्यूट का मुझे लग रहा है किराया जो है वो 20 से 25 लाख रुपए है, उससे कम कोई किराया नहीं है यहाँ पर। तो वो कैसे अपना किराया निकालेंगे? वो आप स्टूडेंट उनके पास जाएंगे तभी तो निकालेंगे। स्टूडेंट कैसे जाएंगे उनके पास? स्टूडेंट तभी जाएंगे जब सिलेक्शन होगा। आप मुझे बताइए ना, कोई भी इंस्टीट्यूट में कैसे ऐसे नॉर्मल थोड़ी स्टूडेंट चला जाएगा? उसका सिलेक्शन रेशियो देखेगा कितना क्या है, तो उसमें कई बार तो वो फर्जी दिखाते हैं, कई बार ऐसा कुछ होता है, तो उन सब चीज़ों से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे वो चीज़ें आए हमारी, हम हाईलाइट हों उन सब चीज़ों में। तो मतलब स्टूडेंट की ब्रेन मेंटेलिटी यही होती है एडमिशन लेने से पहले कि जिनके कोचिंग्स में ज़्यादा बच्चा आईएएस आईपीएस की लग गए हों उन्हीं में एडमिशन लीजिए। हाँ हाँ, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे संस्थान क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आपके वहाँ पर चकाचौंध नहीं है अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। आपने अगर नॉर्मली एक इंस्टीट्यूट यही देखिए ना, जिस इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई है, कितना शानदार इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, इतना अच्छा इंफ्रा है, और फिर वहाँ पर वो घटनाएं हो रही है। नीचे इनकी लाइब्रेरी भी, इन्होंने जो वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं, उस लाइब्रेरी भी आप देखिए ना कितनी हाई क्लास लाइब्रेरी है, वो कोई नॉर्मल लाइब्रेरी थोड़ी थी। लेकिन सेफ्टी के नाम पर क्या था वहाँ पर? दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ दिया एमसीडी ने कि जी हमने परमिशन नहीं दे रही, एक लेटर दिखा दिया उन्होंने कि ये स्टोर रूम के परमिशन इन्होंने मांग रही थी, स्टोर रूम के लिए उन्होंने परमिशन मांग रही थी। तो आप फिर क्या कर रहे हैं? सही आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती आप जाकर के वहाँ चेकिंग करें? आपको सब कुछ पता रहता है, आपको सब कुछ पता रहता है, लेकिन बात आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते किसी भी टैक्स प्रकार। लेती है सरकार तो पता क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, तो आप ऊपर से इनकम आ रही है ना। आज आपने देखा कि दृष्टि कोचिंग के खिलाफ आपने अभी थोड़ी देर पहले दृष्टि आईएएस डॉक्टर विकास दिव्यकृति जो सबसे मशहूर टीचर हैं, उनके कोचिंग में भी सील लग गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने मशहूर टीचर भी ऐसे इलीगल तरीके से चीज़ें खोलेंगे अपना कोचिंग। देखिए उसमें कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर वो जगह दिल्ली गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कोचिंग संस्थानों के लिए अगर कोई कोचिंग चला रहा है तो उनको एक जगह प्रोवाइड करवाई जाए जिसमें सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो मेंटेन करे जाए, फायर एनओसी वगैरह सारी ली जाए। लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको अगर ये सब चीज़ें कर दी तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा?
पैसा भी तो उनका बंद हो जाएगा ना, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी का देखिए ना, सरकारी अधिकारी का जो घर है वो अपने पैसों से नहीं चलता है, वो बाहर वाले पैसों से चलता है। जो भी वो लग्जरियस जो करता है, अपने जो भी लग्जरियस जो भी उसके वो होते हैं बड़े बड़े बंगले। केजरीवाल जी ने भी जब नए नए आए थे कि जी मैं नॉर्मल घर मकान में रहूँगा, वेगनार में घूमूंगा, आज क्या हुआ? वो शीश महल का किसके लिए उड़ा था? वो बात उन्हीं के लिए तो उड़ा था ना, वो सब सारी चीज़ें। तो सब अपने अपने मज़े के लिए करते हैं, बस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको भी पता है कि 10-15 दिनों का ये माहौल है, अपने आप शांत हो जाएगा, नहीं तो हम लाठीचार्ज करवा देंगे और क्या होगा, तो वैसे शांत हो जाएंगे। और 2-4 बच्चों को अगर अंदर कर लिया हमने, FIR वगैरह लगा ली, तो वैसे शांत हो जाएंगे। भाई एक्चुअली पेरेंट्स तो यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है, आंदोलन के लिए थोड़ी भेज रहा है। वो तो बच्चे के लिए पढ़ने के लिए भेज रहे हैं यहाँ पर फीस लगा करके, कोई फ्री में थोड़ी भेज रहे हैं यहाँ पर वो।